शुरुआत में हम रायन को देखते हैं जो अपने दोनों भाइयों के साथ होता है, जिनका नाम है मुथु और मनी को हम देखते हैं कि रायन की मां प्रेग्नेंट होती है और वह लेबर में है। इसलिए रायन अपने दोनों भाइयों से पूछ रहा होता है कि वह किसकी उम्मीद कर रहे हैं, लड़का होगा या लड़की। मगर दोनों भाइयों को तो एक और भाई चाहिए था, मगर रायन कहता है कि उसे तो एक बहन चाहिए। तभी उन्हें खुशखबरी मिलती है कि एक लड़की हुई है। रायन अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। रायन आखिर में अपनी बहन का नाम रखता है दुर्गा, जिससे उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। रायन सारा दिन अपनी बहन की देखभाल करता है। एक दिन रायन के मम्मी पापा कहीं बाहर को निकलते हैं और बच्चों से कह देते हैं कि वह शाम तक आ जाएंगे। रायन अपने भाई बहन की देखभाल करता है, लेकिन रात हो जाती है। तब पर भी उसके मम्मी पापा वापस नहीं आते। 2 दिन बीत गए। रायन अब अपने तीनों भाई बहनों को लेकर पुजारी के घर चला जाता है। पुजारी उन्हें कहता है चिंता ना करने, वो किसी को शहर में भिजवा कर पता जरूर करवाएगा कि उसके मम्मी पापा कहाँ है। उस रात जब रायन अपने भाई बहनों के साथ सो रहा था तो वो पुजारी की बात सुन लेता है, जो किसी से बात कर रहा था और वह रायन की बहन को बेचने के बारे में बोल रहा था। रायन यह सुन लेता है और जब पुजारी अंदर आता है बच्ची को लेने के लिए तो रायन पुजारी काट डालता है और वो अपने दोनों भाइयों से कहता है कभी किसी से डरना मत। फिर चारों भाई बहन मिलकर एक ट्रक के पीछे छुपकर चेन्नई शहर पहुंच जाते हैं और वह ड्राइवर शेखर देखता है कि वो चारों उसके गाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। रायन अपना हथियार उठा लेता है खुद का और अपने भाई बहनों का बचाव करने के लिए, मगर शेखर उन्हें चाय बिस्किट खिलाता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो, गांव कहाँ है तुम्हारा। रायन उससे कहता है मुझे यहाँ कोई काम दिलवा दो। रायन अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरों की तरह काम करता है और वो उस ड्राइवर से कहता है कि यहाँ रहने के लिए कोई जगह ढूंढने। रायन इडली बेचने वाली औरत से कहता है आप जो इडली फेंक देती हैं उसे हमें दे दिया करिए। औरत को दया आती है और वह रायन को इडली देती है और छोटी बच्ची के लिए दूध भी देती है। आखिर में उन्हें रहने के लिए घर मिल जाता है। अब कहानी जाती है कुछ सालों के बाद और अब रायन और भाई बहन मिलकर अपना फूड ट्रक चलाते हैं। अब हम शेखर को देखते हैं और उसे मिलने के लिए 2 लोग आते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आसपास के सारे दुकान उन्हीं के हैं, लेकिन सिर्फ रायन का फूड ट्रक जो है वो सबसे ज्यादा चलता है और वह रायन के दुकान को खरीदना चाहते थे। लेकिन शेखर उन्हें कहने लगता है फिर तो तुम्हें उन भाइयों से जाकर बात करनी चाहिए और वैसे भी मुथु आने वाला होगा और वो थोड़ा टेढ़ा आदमी है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर मुथु पहुंच जाता है और वह शेखर से पूछने लगता है कि उसका छोटा भाई कहाँ है। शेखर बताता है वह तो अभी कॉलेज में ही होगा। फिर हम उसके छोटे भाई मणिकम को देखते हैं, जिसे कॉलेज में एमएलए का बेटा परेशान करने लगता है क्योंकि मणिकम उसके खिलाफ स्टूडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। वो दोनों लोग मुथु से बात करते हैं और वो कहता है कि आपका जो फास्ट फूड का दुकान है वह बहुत चलता है, इसलिए हम लोग उसे टेक ओवर करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो आपको कितना चाहिए। मुथु कहता है तो फिर 200 करोड़ दो की। तभी वहां पर मेघला नाम की एक लड़की आती है जो मुथु को पीटने लगती है क्योंकि वो उसे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मुथु कामाक्षी नाम के लड़की के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद हम रायन को देखते हैं जो अपने फास्ट फूड के दुकान पर काम कर रहा था, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और लोगों की भीड़ हमेशा लगे ही रहती है। देखते हैं कि मेघला वहां भी पहुंच जाती है और रायन को बताने लगती है कि आपको तो पता है कि मैं और मुथु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह कामाक्षी नाम की लड़की के साथ घूमते रहता है, आप थोड़ा उसे समझाइए। रायन कहता है ठीक है मैं बात करूंगा। आखिर में वहां पर मदद करने के लिए मुथु पहुंच जाता है और रायन उसे पूछने लगता है कि मेघला आई थी यहां पर और वो मुथु से कहता है साइड पर चलने। वो उसे बात करना चाहता है। वह अपने भाई से पूछने लगता है कि हमेशा तेरे चक्कर के खबरें आते रहती हैं। मेघला रोते रोते आई थी। मुथु के कहता है मेरे और कामाक्षी के बीच कुछ भी नहीं है। घर जाते वक्त मुथु अपने छोटे भाई मणिकम से बात करने लगता है और पता चलता है कि उसके कॉलेज में इलेक्शन होने वाला है और मणिकम के अपोजिट एमएलए का लड़का खड़ा है और उसी के साथ उसकी मारपीट होते रहती है। घर पहुंचने के बाद हम दुर्गा को देखते हैं जो हमेशा अपने फोन पर गेम खेलने में बिजी होती है। फिर वो रायन को जाकर बताती है कि शेखर आपसे बात करना चाहते थे, शायद वह सुबह आएंगे। अब इसके बाद चारों भाई बहन मिलकर डिनर करते हैं। अगली सुबह शेखर उनसे मिलने के लिए आते हैं और वह रायन को लेकर जाते हैं। दुरायूर की बात की जाए तो वह उस जगह का बहुत बड़ा डॉन है और वहां एक और आदमी है जिसका दबदबा है और
वह है सेतु। उन दोनों के बारे में वहां पर आए नए पुलिस कमिश्नर सरगुन को बताया जाता है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि दुरायुर ने सेतु के पिता को मारा था और यह दोनों ही अपने अपने इलाके में गैर कानूनी काम करते हैं, वसूली करते हैं, चीजों पर कंट्रोल करते हैं, इम्पोर्ट पोर्टेड चीजों का स्मगलिंग करते हैं। यह सब सालों से चलता है। दुरायुर और सेतु मीटिंग करने के लिए मिलते हैं और सेतु कुछ ज्यादा ही उसके सामने ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा था, लेकिन दुरायुर से मिलाता है। रायन अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसने से मुथु ने एक आदमी के सिर पर बोतल फोड़ दिया। यह जानकर दुरायुर गया तो तुझे तो पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूं। रायन थोड़ा घबरा गया था। दुरायुर से गलती मत करना। वहां से निकलने के बाद शेखर रायन को बताने लगता है कि दुर्गा के लिए एक लड़का मिला है, सरकारी नौकरी वाला। कहूं तो बात चलाऊं कि तभी रायन से एक आदमी टकरा जाता है जो असली में, और वो रायन को धमकाने लगता है, लेकिन रायन उसे अनदेखा करके चला जाता है। दुरायुर करर कहता है रायन से उलझना मत। रायन जैसे ही घर पहुंचता है पता चलता है कि मुथु को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो पुलिस मुथु को छोड़ने से मना करते हैं और कहते हैं कि पहले उस आदमी से माफी मांगने के लिए जिस पर मुथु ने बोतल फोड़ा था। रायन हॉस्पिटल पहुंचता है उस आदमी से मिलने जो पहले रायन से उसका दुकान खरीदने के लिए आया था। रायन उसे कहता है कंप्लेंट वापस ले लेने, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि मैं तेरे भाई को जेल में सड़ा ही दम लूंगा। रायन उसके सामने बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि जेल तो मैं जाऊंगा, मैं तेरा गला काटूं, इसीलिए जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं अपना कंप्लेंट वापस ले ले। वो आदमी घबरा गया था और जैसे ही रायन पुलिस स्टेशन पहुंचता है ऑफिसर बताते हैं कि तूने आखिर ऐसा किया क्या जो उस आदमी ने अपना कंप्लेंट वापस ले लिया। खैर मुथु अब छूट जाता है, लेकिन रायन अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और मुथु यह गुस्सा मेघला पर निकालता है। इसके बाद हम कमिश्नर सरगुनाम को देखते हैं जो बताने लगता है कि कैसे सब इंस्पेक्टर रत्नम को इसी शहर में सड़क के बीच जिंदा जला दिया गया था और रत्नाम सरगुन के पिता थे और इसीलिए सरगुनाम चेन्नई आया है इस शहर को साफ करने के लिए। मेघलई मणिकम से बात करते हुए पूछ रही होती है कि रायन का चेहरा हमेशा ऐसा सड़ा हुआ क्यों रहता है, जॉम्बी की तरह। तो मणिकम बताने लगता है कि एक दिन उनके मम्मी पापा उन्हें छोड़कर चले गए, पता नहीं क्या हुआ, मर गए या जिंदा है, भैया भाग गए। बचपन से रायन ने ही उन सभी को संभाला है, लेकिन जब भी दुर्गा से वह बात करते हैं तभी उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट देखने को मिलती है। दुर्गा इतनी भारी बारिश में रायन से मिलने के लिए आती है और बताने लगती है कि उसे पता है शेखर उसके लिए लड़का देख रहे हैं और वह अपने भाई से पूछती है कि अगर मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा। रायन कहता है मैं रख लूंगा। फिर रात में मुथु मेघला के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी दिल की बात कह देता है। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और हम कॉलेज में देखते हैं कि मनिकम से मिलने के लिए पुलिस आती है और वह उस पर प्रेशर डालते हैं कि वह अपना नॉमिनेशन वापस ले ले। इसके बाद हम कमिश्नर को देखते हैं जो सेतु और दुरायुर होता है देखने के लिए कि आखिर यह इलाका है कैसा, यहाँ काम क्या होता है और लोग यहाँ है कैसे। मनिकम अपने बड़े भाई रायन से मदद मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कुछ करने के लिए, क्योंकि एमएलए का बेटा अब पुलिस की मदद ले रहा था उसका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए। लेकिन रायन अपने भाई की कोई मदद नहीं करना चाहता और उसे समझाने लगता है कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुग करना तो पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर एमएलए है, एमएलए के ऊपर कोई और होगा, उसके ऊपर कोई और होगा और इस जाल में वह फंसना नहीं चाहता। उसी रात सेतु अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है और जब वह अपने घर से निकलता है तो उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और पता चलता है कि यह तो कमिश्नर के लोग थे लेकिन क्रिमिनल्स ही थे। इसलिए बाद में जब वो लोग काम का पैसा के लिए आते हैं तो कमिश्नर उन सभी को गोली मार देते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो शायद वो बाद में मुंह खोल देंगे। कमिश्नर को ऐसा लगता है कि उनका ऐसे कर की वजह से सेतु को ऐसा लगेगा कि उन पर दुरायुर भी ज्यादा बढ़ने लगेगी। बस उन्हें इंतजार करना है और देखते जाना है कि आगे क्या होता है। सेतु घायल होकर जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी और उसके सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि दुरायुर को जान से मार डालेगा। अगले दिन दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, मगर वो लोग ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाहर लाउड स्पीकर बज रहा था, इसलिए मुथु लाउड स्पीकर डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर लड़के वाले लेन देन की बात करना चाहते थे, लेकिन रायन के पास अपने दुकान के अलावा कुछ और देने के लिए था नहीं, तो वह अपना ही दुकान दुर्गा के नाम कर देने की बात करता है। लड़के वाले खुश हो जाते हैं और तारीख फिक्स करने को बोलते हैं। रात के समय मुथु पूछने लगता है अपने भाई से कि अगर वह दुकान दे देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। दुर्गा भी कहने लगती है कि मुझे वह दुकान नहीं चाहिए। रायन अपनी बहन और भाइयों से कहता है कि जब हम इस शहर में आए थे तब हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं, दुकान के अलावा हम कुछ और कर लेंगे। अगली
सुबह मुथु मेघाल के पिता से मिलता है, जिन्हें भी पता चला है कि दुर्गा की शादी फिक्स हो गई है एक सरकारी अफसर से, और इसीलिए वह मुथु को ताना मारने लगते हैं कि वह तो कुछ अपने लाइफ में कर नहीं पाया, और वह मुथु से कहता है उसकी बेटी से दूर ही रहने। गुस्से में आकर मुथु उस आदमी को पीटने लगता है। उसी रात कमिश्नर को यह खबर मिलती है कि सेतु के आदमी लोग हथियार लेकर बाहर निकले हैं। एक बार में देखते हैं जहां सेतु के लोग भी होते हैं और दुरायूर के लोगों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर वहां पर मुथु भी था। तभी उसे मिलने के लिए मेघला आती है और उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि मुथु ने उसके पिता पर हाथ उठाया था। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख दुरायूर उड़ाने लगते हैं, जिससे मुथु उनसे लड़ने लगता है। और यह मौका देखकर सेतु के लोग भी दुरायूर है तो दुर्गा उसे बताती है कि मुथु अभी तक घर नहीं आया, तो वो कहता है होगा कहीं पर पी के पड़ा हुआ। इसके बाद रायन और मनिकम निकलते हैं मुथु को ढूंढने के लिए। लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद कमिश्नर उस बार में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सभी लोग मर गए थे, और अगर कोई जिंदा मिलता भी है तो वो लोग उसे बचाते नहीं, वहीं मार डालते हैं, क्योंकि उनका जिंदा रहकर कमिश्नर का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कमिश्नर बाहर में मुथु को देख फिर से मारपीट करके आया था और इस बार लेते हैं जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। मुथु बुरी तरह घायल था। आखिर में मनिकम मुथु को घर लेकर आता है और वह और दुर्गा मिलकर उसे मरहम पट्टी करते हैं। रायन मुथु पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वह जान का भी खतरा हो सकता था। दुर्गा को शेखर का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि दुरायूर लगता है कि शायद मुथु ने ही। दुरायूर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि तभी जो नहीं होने वाला था वही होता है। उन्हें आता है जो रायन से कहता है कि तू अपने भाई को लेकर यहाँ नहीं आया तो मेरे लोग तेरे घर पहुंच जाएंगे। मैं दुरायूर के बेटे को मारा। तभी उनके घर के बाहर से आवाज आ रही होती है जैसे कि कोई लोगों को मार रहा था। तभी वहां पर रायन अपने दोनों भाइयों के साथ पहुंच जाता है और कितना एहसान किया है, मुझे तो छोड़ दे रहा है। कहता है आप होते तो क्या मुझे छोड़ देते। जब वह तीनों भाई घर वापस आते हैं तो रायन मुथु पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो तुझे भी उनके साथ ही काट दिया होता। जब वह लोग बाहर निकलते है क्या तूने ही राय को मारा। रायन बहाना करता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस फास्ट फूड का दुकान चलाता है, वो कहाँ मारपीट करेगा। मगर सेतु से कहता है तू मेरे गैंग में आ। मगर रायन मना करता है तो सेतु गुस्सा हो जाता है और उसे उसकी औकात दिखाता है और उसकी बेइज्जती करता है। यह सुनकर रायन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि अगर मान भी लीजिए कि मैंने ही दुरायूर को अपने साइड करना चाहता है या तो उसे जिंदा ही नहीं चाहिए। रायन शहर छोड़ने के बारे में सोच रहा था मगर शेखर उसे याद दिलाते हैं कि उसकी बहन की शादी भी तो है। रात के समय दुर्गा कह रही होती है कि ऐसे समय में शादी का ख्याल छोड़ देने, मगर रायन मना करता है और कहता है कि तुझे सेटल हो जाना चाहिए। कब तक हमारे साथ ऐसे ही जीते रहेगी। दुर्गा उसे पूछती है कि आप सर पर बाल क्यों नहीं रखते। वो कहता है यह मेरा स्टाइल है। फिर अगली रात देखते हैं कि रायन को मारने के लिए सेतु के लोग प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन रायन उन सभी को मार डालता है। शेखर परेशान हो जाता है यह जानकर कि रायन ने सेतु के लोगों को मार डाला, इसीलिए रायन अब सोच लेता है कि वह अब सेतु को भी मार डालेगा। खुद को बचाने का अब एक ही तरीका बचा है, सेतु और उसके लोगों पर वह नजर रखने लगता है। और पुलिस को पता चलता है कि जिस तरीके से गैंग के लोगों को मारा गया था वह तरीका काफी अलग है, गैंगस्टर लोग ऐसे नहीं मारते। तभी उसे याद आता है मुथु के बारे में जिसे उसने बार के बाहर देखा था घायल पड़ा हुआ, लेकिन उसके लोग उसे बताते हैं कि वह कोई क्रिमिनल तो नहीं, बस छोटे मोटे जुर्म में अंदर जाते रहता है। मेघलई मुथु को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसे कहती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन मुथु मना करता है और कहता है पहले दुर्गा की शादी हो जाए। उसके बाद कमिश्नर मुथु पर नजर रखने लगता है, लेकिन जब वह रायन को देखता है तो वह एकदम से अपने आदमियों से कहने लगता है कि इस आदमी पर नजर रखो, मेरा इंस्टिंक्ट है, शायद इसने ही उन सारे गैंगस्टर को मारा होगा। आखिर में दुर्गा की शादी की तैयारी हो जाती है और कल शादी होनी है। रायन को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है और वह सेतु को मारने के लिए जाने वाला था, और वह शेखर से कह देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुथु से कन्यादान करवा देना। फिर जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सेतु के लोग आए हुए थे जो दुर्गा को किडनैप करके ले जाने वाले थे। रायन उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है मगर वो लोग आखिर में दुर्गा को वहां से ले जाते हैं। वहां पर मुथु और मनिक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वह रायन की मदद नहीं करते और मुथु रायन के पेट में ही चाकू घुसा देता है। रायन उसी हालत में गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है मगर आखिर में मनिक भी उसके पेट में चाकू घुसा कर भाग
जाता है। सेतु को उसके लोग जाकर बताते हैं कि हम लोगों ने उसे घेर लिया था, मगर तभी वहां पर मुथु और मनिकम आ गए थे और उन दोनों ने ही रायन को मार दिया होगा और लड़की को हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया। दूसरी तरफ वह दोनों भाई सेतु से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और दुर्गा और शेखर रायन को लेकर क्लिनिक आते हैं, मगर डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देती है क्योंकि रायन का बहुत खून बह गया था। मगर दुर्गा उस डॉक्टर के गले पर चाकू रख देती और कहती है, आपको इलाज करना पड़ेगा, खून लगेगा तो मेरा लीजिए। सेतु दोनों भाइयों को जाने को बोलता है, मगर जब तक उसे रायन की डेड बॉडी देखने को नहीं मिलती उसे यकीन नहीं होगा कि रायन मर गया है। अब घर पर दोनों भाई बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। उन्होंने अपने ही बड़े भाई को मार दिया। देखते हैं कि मुथु अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए ही सेतु के पास गया था, काम मांगने के लिए, और उसी समय मुथु और रायन घर पर हमेशा लड़ते रहते थे। इसलिए मुथु को कम से कम लगता था सेतु के तरफ से तो उसे रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए मुथु अपने छोटे भाई मनीक को भी कहता है सेतु के लिए काम करने, और इसीलिए वो लोग चले गए थे अपने ही बड़े भाई को मारने के लिए, जिसका अब उन्हें पछतावा हो रहा है। अगली रात शादी होने वाली थी, लेकिन दुर्गा शादी के लिए पहुंचती नहीं। उसके अगले दिन दोनों भाई पहुंच जाते हैं शेखर से मिलने के लिए और उसे पूछने लगते हैं कि आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, शादी भी नहीं हुई और दुर्गा भी गायब है, आपको कुछ पता है क्या? सर को पता है कि इन्हीं दोनों भाइयों ने अपने ही बड़े भाई पर हमला किया और कहता है कि रायन कभी नहीं मरेगा, लेकिन तुम दोनों जरूर मरोगे। तुम दोनों को तो शहर छोड़ देना चाहिए। अपने बड़े भाई के डर से वह लोग सेतु के पास वापस जाते हैं और सेतु उन्हें कहता है कि अब तुम्हें वह करना पड़ेगा जो जरूरी है। दुर्गा रायन के साथ ही बैठी हुई थी और उसका ख्याल रख रही थी कि तभी सेतु के लोग क्लिनिक पहुंच जाते हैं रायन को मारने के लिए, मगर दुर्गा अपनी जान पर खेलकर अपने बड़े भाई रायन को बचाती है और सारे गुंडों को शेखर के साथ मिलकर मार डालती है। आखिर में रायन को होश आता है और वह शेखर से कहता है, मेरा एक काम करना। जिसके बाद सेतु और मुथु मनिकम वो सभी देखते हैं कि उन्हीं के गैंग के लोगों को मारकर सड़क पर टांग दिया गया था। जिसके बाद दुर्गा और शेखर रायन को दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और मुथु और मनिकम सेतु के साथ काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ रायन खुद को वापस से ठीक करने में लगा रहता है। दुर्गा भी खुद को ट्रेन कर रही थी और कुछ दिन में रायन बिल्कुल ठीक हो जाता है। शेखर सेतु से मिलने के लिए जाता है और उसे धमकाने लगता है कि अपने इस आदमी गुरु को रायन के पास लेकर जाना, क्योंकि इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की थी और अगर तू ऐसा नहीं करता है तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। तभी सेतु को उसकी दूसरी पत्नी का कॉल आता है। पता चलता है कि उसकी दूसरी पत्नी को रायन ने किडनैप कर लिया है। यह देखकर उसकी पहली पत्नी काफी खुश थी। शेखर के जाने के बाद सेतु अपने उस आदमी गुरु को पीटने लगता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुझे उस लड़की पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी। खैर अगले दिन सेतु और उसके लोग गुरु को लेकर बताए हुए जगह तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर सेतु की पत्नी अनु दिख जाती है। अब वो लोग गुरु को रायन के पास भेज देते हैं, लेकिन वो लोग अनु को नहीं भेजते और वो लोग अनु और गुरु दोनों को ही लेकर वहां से भाग निकलते हैं, जिससे सेतु काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद अनु का कॉल आता है जो कहती है कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं दूसरी तरफ से दुर्गा गुरु को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है क्योंकि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। फिर वह अपने भाई के साथ बैठकर चाय पीती है। मनिकम शेखर को कॉल करता है पर वह कहता है कि वह अपने बड़े भाई से मिलना चाहता है और यह सब कुछ छुपकर सेत सुन लेता है। इधर शेखर मनिकम से मिलने के लिए आता है। दूसरी तरफ मनिकम हिसाब किताब करने में बिजी रहता है और सेतु उसे जानबूझकर जाने नहीं देता। सेतु के लोग शेखर को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और पूछते रहते हैं राय कहाँ है, मगर शेखर बताने से मना करता है। कहता है कि वह मेरा बेटा है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए फिर भी मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। गुस्से में आकर वो लोग शेखर को मार डालते हैं और वो लोग शेखर के बॉडी को सड़क के बीच टांग देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रायन ने किया था। रायन और दुर्गा यह देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आखिर में रायन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। रायन कमिश्नर से मिलता है और यह जानने के बाद कि सेतु ने शेखर को मार डाला। मुथु और मनिकम सेतु को मारने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि शेखर उनके पिता जैसा था, लेकिन सेतु उन दोनों से कहता है कंप्रोमाइज कर लेने के लिए क्योंकि रायन तो पुलिस से मिल गया है और अब तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। इसीलिए सेतु दोनों को लेकर चला जाता है कमिश्नर से मिलने। वहां पर रायन भी आता है और कमिश्नर उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि यह खून खराबा बंद हो जाए, तो लोग अब यह सब खत्म कर
कॉम्प्रोमाइज करो और आगे बढ़ो, अगर ऐसे ही चलते रहा तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। इसके बाद दोनों भाई रायन से माफी की भीख मांगने लगते हैं और रायन जो बड़ा भाई है वह कैसे उन दोनों को माफ नहीं करता। रायन अपने दोनों छोटे भाइयों को बेटे की तरह पाला है। यह सब देखकर सेत कहता है कि अब तो सेलिब्रेशन का समय है। जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उसी भीड़ में दुर्गा मां निकम के पेट में चाकू घोंप देती है, क्योंकि उसने रायन को मारने की कोशिश की और शेखर की जान भी उन्हीं के वजह से गई। इसके बाद सेतु के लोग दुर्गा और रायन को मारने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन रायन चुन चुन कर सभी को मारने लगता है। इधर सेत मुथु से कहता है जाकर रायन को खत्म कर देने, लेकिन वह तो अपने मरे हुए भाई के सामने बैठा हुआ था। आखिर में वहां पर रायन पहुंच जाता है और वह अपने भाई मुथु और सेतु दोनों से लड़ता है और वह अपने भाई को बुरी तरह घायल कर देता है और सेतु को भी जलाकर मार डालता है। आखिर में रायन को अपने भाई मुथु को भी मारना पड़ता है, क्योंकि वह गलत रास्ते पर चला गया था और उन्हीं के वजह से शेखर की भी जान चली गई थी। अब हम देखते हैं कि जब रायन कमिश्नर से मिलने के लिए गया था तो कमिश्नर उसके साथ एक डील करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अगर तू जेल चला गया तो तेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा। तूने ऐसे ही बहुत लोगों को मारा है, तुझे बस और एक को मारना होगा। पुलिस तेरे पीछे नहीं आएगी, एक दिन सेतु तुझे ही मार डालेगा। इससे पहले तू सेतु को मार डाल। फिर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं मीटिंग के बारे में, जहां पर वह लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मिले थे। मतलब कि जो कुछ भी हुआ वह सब प्लान के हिसाब से हुआ। कमिश्नर को देखते हैं जो पैसे लेकर तैयार होता है जो वह रायन को देने वाला था, लेकिन उसकी वही पुरानी आदत, वह पीछे सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह अपने साथ बंदूक लेकर आया था रायन को खत्म कर देने के लिए। देखते हैं कि रायन और दुर्गा शहर छोड़कर जा रहे थे। अमे घलाई वहां पर आती है अपने और मुथु के बच्चे को लेकर और कहती है मैं ऐसे इंसान के बच्चे को नहीं रखना ना चाहती। दुर्गा उस बच्चे को ले लेती है। कमिश्नर रायन को कॉल लगाता है, लेकिन रायन कॉल ही नहीं उठाता और उसे समझ आ जाता है कि रायन बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो रायन को ढूंढ कर रहेगा और वो उसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी नजरों में रायन भी एक क्रिमिनल है और वो यहाँ क्रिमिनल्स का ही सफाया करने के लिए आया था। खैर, अब दुर्गा और रायन शहर छोड़कर चले जाते हैं और उसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।